Now, in our last video, we talked about units, types of units. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, किस यूनिट के कौन कौन से सिस्टम्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ये जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसके अंदर हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं. ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये फ्रांस में डेवलप हुआ था. इस सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं. ठीक है, और चाहे तो हम इसको डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे स्पीड है, हम लोग जानते हैं स्पीड की जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर हम इसकी CGS यूनिट की बात करें तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी. ठीक है, अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये FPS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है भाई? इसमें हम लेंथ को नापते हैं फुट में, मास को नापते हैं पाउंड में. ठीक है, पूरा लिख देते हैं. चलो, ये सिंबल है, ध्यान रखना, और ये पूरा नाम है यूनिट का. और बचा टाइम, उसको हम लोग नापते हैं सेकंड में. ये जो सिस्टम है ये ब्रिटेन में डेवलप हुआ था. अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो ब्रिटेन में अभी भी मास को हम पाउंड से ही नापते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्पीड का ही एग्जांपल ले लें तो इसकी FPS यूनिट क्या हो जाएगी? बोलो. हाँ, फुट पर सेकंड. ठीक है, अगला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट. नाम से ही समझ में आ गया होगा. इसके अंदर क्या होता है भाई? लेंथ को हम लोग नापते हैं मीटर में, मास को हम लोग नापते हैं केजी में, और टाइम को हम लोग नापते हैं सेकंड में. ठीक है, ये जो है ये भी फ्रांस में ही डेवलप हुआ था सिस्टम. ठीक है, इसको भी हम लोग मैट्रिक सिस्टम बोल देते हैं. लास्ट जो है हमारा, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको अगर बोलें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो सारी चीज़ें सेम है. ये लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, मास को हम लोग केजी में नापते हैं, बचा टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं. और जो 7 हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं हम लोग एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग नापते हैं कैंडेला में, एंड एट लास्ट जो हमारा अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसको हम लोग नापते हैं मोल में. ठीक है, इसके अलावा हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं. ठीक है, एक होती है हमारी रेडियन और एक होती है स्टीरेडियन. स्टी रेडियन है
उसका जो सिंबल है वो है SR और रेडियन का सिंबल है RAD। अब ये रेडियन किस फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए यूज़ होती है? प्लेन एंगल, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। और ये सॉलिड एंगल को नापने के लिए। हालांकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसे ग्रैस्प कर लो बस, ठीक है। तो ये तो था सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक ओवरव्यू, ठीक है। तो ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं, ठीक है। ये आप बात तो आपको बता दी है। इसको जो है 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात। अब आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट ऑफ फोर्स है, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्या होगी भाई? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं हम, यूनिट ऑफ से वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? बोलो। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट ये रही, उसमें डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और जोड़ दो तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब डायमेंशंस की हम डेफिनेशन देखते हैं। डायमेंशंस क्या हैं? द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स हैव टू बी रेज्ड in order to obtain derived unit of a physical quantity, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस वो पावर्स हैं जिनको हमें फंडामेंटल यूनिट पर रेज करना पड़ता है। जैसे ये फंडामेंटल यूनिट है हमारी, एक मिनट अलग कलर से बनाते हैं। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है kg मीटर सेकंड, ठीक है। इन पर जो पावर रेज्ड है, kg पर क्या है 1, मीटर पर क्या है 1 और सेकंड पर -2। तो इन पर जो पावर्स रेज्ड हैं, ठीक है, इसे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर्स रेज्ड हैं ये क्या कर रही हैं? ये हमारी फंडामेंटल यूनिट पर रेज्ड हैं और एक डिराइव्ड यूनिट को बना रही हैं। तो डिराइव्ड यूनिट कौन सी है यहाँ पे? न्यूटन। यहाँ पे कौन सी है? जूल, ठीक है। तो इस केस में अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो उसमें उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? ठीक है, kg पर 1, मीटर पर 1, सेकंड पर -2, तो 1 1 -2। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बोलते हैं, अभी देखेंगे कैसे बोलते हैं। और यूनिट ऑफ वर्क, उसकी डायमेंशंस 1 2 -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक और टर्म आता है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट फंडामेंटल यूनिट्स एंटर इन अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड विद व्हाट पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम क्या बताते हैं? हम उन फंडामेंटल यूनिट्स को बताते हैं जो कि यूज़ हुई हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए, और साथ ही साथ हम उसमें उन पावर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं जिन पावर्स को फंडामेंटल यूनिट्स पे लगाया गया है ताकि हमारी डिराइव्ड यूनिट तैयार हो जाए। जैसे अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास की बात करूं, तो जो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इस तरीके से लिखेंगे हम, क्या होगा? m, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लेंथ की बात करें हम लोग तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। टाइम का हो जाएगा t, ठीक है। और हमारे पास एक टेम्परेचर का और देख लेते हैं। हालांकि
ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्लास 9th में इतना नहीं है और क्लास 10th में भी इतना नहीं है, फिर भी बता देते हैं। टेम्परेचर के, कैपिटल के, ठीक है। और हमारे पास एक और बता देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये तो था कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखेंगे, इसका सिंबल क्या होगा। अब हम लोग एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि फोर्स, जो अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी। तो जो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, kg मास यानी m, ये जो m है वो क्या है, मीटर यानी लेंथ l, s क्या है, सेकंड यानी टाइम, और इस पर पावर क्या रेज्ड है, -2, और इन पर पावर रेज्ड है 1। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो हो गया m1l1t-2, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया। तो डायमेंशनल फार्मूला देखो क्या बता रहा है, इसके अंदर मास की यूनिट यूज़ करी है हमने और उस पर पावर है 1, और लेंथ की यूनिट यूज़ करी है हम लोगों ने, उस पर पावर है 1, और हमने टाइम की यूनिट यूज़ करी है जिस पर है पावर -2। ये हमें बता रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग वर्क की लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो क्या हो जाएगा, m1l2t-2, बोलो। तो इस तरीके से ये डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी यूनिट लिखो, मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ और टाइम यूज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा l1t-1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, देखो कुछ नहीं, जैसे फोर्स की हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था m1l1t-2, और अगर आप चाहें तो 1 ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब एक दो और हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देखते हैं, जैसे एरिया। तो एरिया की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L2, ठीक है। और एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन का। अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m0l2t0, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास बेसिक जो मैकेनिक्स की फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी सिंपल, l1t-2, या फिर हम इसको m0l-t-2 भी लिख सकते हैं। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, ठीक है। तो जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या होती है, सब लोग जानते हैं। मोमेंटम हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास की यूनिट हो गई kg, वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई मोमेंटम की यूनिट। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं जल्दी से, ये m/l-t-1, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो ये हमारी होगी डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप डायमेंशंस से रिलेटेड आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें और भी टॉपिक्स हैं, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, लेकिन वो क्लास 11-12 के लिए रेलिवेंट हैं। अगर 9-10 के लिए कुछ रेलिवेंट है देन वील श्योर स्टडी इन फर्दर वीडियोज़। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉइंग।